बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से ये जंग किस तरह जीती, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हिंदुस्तान ने जंग हारने के बाद एक बहुत बड़ा झूठ बोला, उसको इंशाल्लाह अभी बेनकाब करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग चल रही थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। सीज फायर हो चुका है, जंग बंदी हो चुकी है। पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम आज खुशियां मना रही है। सरहद के इस तरफ हम पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, डोल बजा रहे हैं, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, अपने फौजी जवानों को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं, उन्हें सलाम पेश कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां उनके ऊपर निछावर कर रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम टैंकों के ऊपर चढ़ के फूल निछावर कर रही है, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। मतलब कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जंग खत्म होने के बाद खुशी का समा है और जश्न का समा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस जंग की वजह से मुत्तहिद हो गई। और दूसरी बड़ी और अच्छी बात यह है कि फौज के खिलाफ जो छोटे मोटे इश्यूज थे या कुछ पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से थोड़ा सा फासले पे चली गई थी, वो भी अब मुत्तहिद हो गई है। मतलब ये कि फौज के साथ जो भी गिले शिकवे शिकायतें इतराजात थे वो अब खत्म हो गए हैं। और सरहद की दूसरी तरफ सफे मातम बिछा हुआ है। हिंदुस्तानी रो रहे हैं, नरेंद्र मोदी रो रहा है, उसकी फौज रो रही है कि ये हमने क्या कर दिया। जंग शुरू भी हमने की और जंग हम हार भी गए। हमने हिंदुस्तान को बहुत पहले कहा था कि हमारे ऊपर फौजी ताकत का इस्तेमाल ना करना, अगर तुमने जंग शुरू कर दी तो फिर इस जंग का इख्तिताम हम करेंगे। और आखिरकार हमने इस जंग का इख्तिताम किया। अब हिंदुस्तान रो रहा है, पीट रहा है, अपने बाल नोच रहा है, अपना सीना पीट रहा है और चीख और चिल्ला रहा है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। जंग बंदी होने के बाद मुख्तलिफ जगह पर यह भी खबरें सुनने में आई हैं कि हिंदुस्तान की फौज की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। मसला सिर्फ यह है कि जंग हारना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पहलगाम का झूठा वाकया भी क्रिएट कर लिया, पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगा लिया, जंग शुरू भी कर दी, पाकिस्तान से मार भी फिर खा ली और अल्टीमेटली उन्हें अमेरिका के पास जाना पड़ा, अपने बाप के पास जाना पड़ा, उसकी मिन्नतें करनी पड़ी, उसके आगे हाथ जोड़ने पड़े और ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि खुदा का वास्ता है किसी भी तरीके से पाकिस्तान को रोको और ये जंग बंद करवा दो। तो हिंदुस्तान का रोना चीखना चिल्लाना बनता है, क्योंकि जंग शुरू करने के बाद से लेकर आखिर तक उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसकी फौजी तनसीबात को उड़ा कर रख दिया गया, उसके एयर बेसिस को उड़ा कर रख दिया गया, उसकी ग्रिड स्टेशन को उड़ा कर रख दिया गया, साइबर अटैक किया गया। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने हिंदुस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होकर उनके ठिकानों को निशाना बनाया। वो तो कमजोर और बुज़दिल लोग थे ना, रात के अंधेरे में छुप के उन्होंने वार किया और हमारी सिविल सोसाइटी के ऊपर उन्होंने हमला किया और मासूम और बेगुनाह बच्चों को और औरतों को मारा। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हमारी फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने हिंदुस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होकर उनके ठिकानों को, फौजी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। उनके फौजी जवान भी मारे गए, उनका पैसों में भी नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। उनके 5 जंगी तैयारे तबाह हो गए, राफेल जिसके ऊपर बड़ा मान था वो तबाह बर्बाद हो गया, S-400 जिसके ऊपर बड़ा इतमाद था ये कि हमारा डिफेंस सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, वो तबाह बर्बाद हो गया। अगर हम रुपयों में बात करें तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान को इस जंग में $83 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जो उनकी जानें गई, जो उनके फौजी मारे गए, जो उनके फौजी जहन्नुम वासल हुए, वो एक अलग बात है। तो हिंदुस्तान ने इस जंग में बहुत घाटा खाया, बहुत जलालत उठाई, बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और जब पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक किया तो हिंदुस्तान जब
बौखलाहट का शिकार हो गया तो अल्टीमेटली उसे ट्रंप के पास जाना पड़ा, मिन्नत समाजत करना पड़ी और इस जंग को रुकवाना पड़ा। अच्छा, इस जंग को रुकवाने के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और इस हवाले से हिंदुस्तान के मीडिया क्या बुहतान लगा रहे हैं, किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, उसको भी इंशाल्लाह अभी डिकोड करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तानी मीडिया इस हवाले से कह रहा था कि पाकिस्तान ने हमसे राब्ता किया, मतलब कि पाकिस्तान की फौज ने हमारी फौज के साथ राब्ता किया और कहा कि हम जंग बंदी करना चाहते हैं, और पाकिस्तानी फौज के कहने पर यह जंग रोक दी गई। यहां पर 2-3 सवाल बड़े अहम हैं जो कि पैदा होते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से क्या कहता है वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, लेकिन जिस तरह से यह इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तानी फौज ने हमारी फौज के साथ राब्ता किया और जंग बंदी के लिए कहा, क्या यह बात करीने क्यास है? क्या यह बात सच समझी जा सकती है? कितना बड़ा ये झूठ बोला गया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखें, पाकिस्तान गालिब था, पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने उनके ग्रिड स्टेशन को हैक कर लिया, पूरे हिंदुस्तान की बिजली बंद कर दी गई, उनकी जितनी भी वेबसाइट्स थी उनको हैक कर लिया गया, पाकिस्तान के जंगी त्यारे हिंदुस्तान की हदूद में दाखिल होकर उनके ऊपर हमलावर हो गए, उनके डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया, उनके एयर बेसिस को उड़ा दिया गया। तो हिंदुस्तान उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो गया। जब एक फौज दूसरे दुश्मन मुल्क की फौज के ऊपर गलबा हासिल कर लेती है तो फिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब हम जीत भी रहे हैं, जब हम मार भी रहे हैं, जब हम अटैक भी कर रहे हैं, जब हम उन्हें अरबों बिलियन डॉलर का नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तो फिर यह किस तरह मुमकिन हो सकता है कि हमारी फौज उनको यह कहे कि हम सीज फायर करना चाहते हैं? यह बात बिल्कुल भी करीने क्यास नहीं है। दूसरे नंबर पे, जब दोनों मुल्कों की आपस में लड़ाई होती है, आप इसको आसान अल्फाज में यह समझ लें कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, और खास तौर पर एक बंदा दूसरे के ऊपर गालिब आ रहा होता है, तो क्या वो आपस में लड़ते लड़ते कहेंगे कि जनाब नहीं, इस तरह करते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए जंग को रोक देते हैं, तो फिर दोबारा फिर सोचेंगे कि जंग करनी है कि नहीं करनी? ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम गालिब भी आ रहे हों, हम मार भी रहे हों, और फिर हम उन्हें यह कहें कि जनाब थोड़ी देर के लिए जंग बंदी कर दें। ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी भी आम सेंस के बंदे को भी ये बात आप सुनाएंगे तो वो किसी भी सूरत में ये बात मानने को तैयार नहीं होगा कि जब कोई फौज गालिब जा रही हो तो फौजें आपस में राब्ता नहीं किया करती, फौजें आपस में नेगोशिएट नहीं किया करती, फौजें आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करती। ऐसा होता नहीं है, मुमकिन नहीं है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि फौजें जंग लड़ती हैं वजीर आजम के हुक्म के मुताबिक, मतलब कि हमारा वजीर आजम का हुक्म होगा तो जंग शुरू की जाएगी, उनके वजीर आजम का हुक्म होगा तो जंग लड़ी जाएगी, और वज़राए आजम के हुक्म के साथ ही जंग बंदी की जाएगी। तो फिर यह मुमकिन नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से कोई मैसेज ना गया हो, हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ से कोई राब्ता ना हुआ हो, और किसी किस्म का कोई भी हुक्म जारी ना किया गया हो, तो फौजें आपस में ही राब्ता करके नेगोशिएट कर लें और कॉम्प्रोमाइज कर लें और जंग रोक दें। ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो इससे बहुत वाज़े ये पता चलता है कि हिंदुस्तान का पूरा मीडिया इंतहाई लेवल का झूठा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा करता है और अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। हालांकि जब नरेंद्र मोदी को मार पड़ी है, हिंदुस्तान की फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वो भागे हैं अमेरिका के पास और वहां जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान हमें मार डालेगा, हमें बर्बाद कर देगा, किसी भी तरह से इस जंग को रोक दिया जाए। और हिंदुस्तान के कहने के ऊपर ट्रंप ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की और ये सीज फायर हो गया, ये जंग बंदी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलती। उसने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट लगाई कि दोनों ममालिक की रजामंदी के साथ ये जंग रोकी जा रही है और अभी से इसका सीज फायर हो जाएगा। तो हिंदुस्तान का मीडिया और फौज बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट की गई थी। चलें, ये तो
جو ایک کامن سینس کی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن ایک امریکن صحافی نے اس جنگ بندی کے حوالے سے جو صورتحال بیان کی ہے کہ کس طرح پاکستانی میزائلوں نے بھارت کو جنگ بندی پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی فورسز جس طرح سے اٹیک انہوں نے کیا، دیکھیں جب ہم ڈیفنس کر رہے تھے اس وقت ہم ڈیفنس کر رہے تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم بارہا دفعہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمارے اوپر جنگ مسلط نہ کی جائے، جو ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائے۔ لیکن ہندوستان اس وقت بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ہم نے باتوں سے سمجھانے کی کوشش کی، اس سارے معاملے کی تحقیقات کروانے کی کوشش کی، لیکن نریندر مودی نے پاکستان کی بات کو نہیں سنا، نہیں سمجھا، جنگ مسلط کر دی۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر فوجی طاقت کا استعمال کیا تو پھر اس جنگ کا اختتام ہماری مرضی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن چلیں اس جنگ بندی کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے CNN کے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایڈیٹر نے پاکستان اور بھارت جنگ بندی کے حوالے سے ٹی وی اینکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی ایک ایسے ذریعے سے بات کر رہا تھا جو عین اس کمرے میں موجود تھا جہاں جنگ بندی پر پیش رفت ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس جنگ بندی میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ نک رابرٹس، یہ اس صحافی کا نام ہے، نک رابرٹس نے بتایا کہ جب بھارت نے پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا تو اس ذریعے کے مطابق پاکستان نے میزائلوں اور راکٹوں کی زبردست بوچھار سے اس کا جواب دیا۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی فوجی تنصیبات، اڈوں، بھارتی ایئر بیسز، ہتھیاروں کے ذخیروں اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس ذریعے کے مطابق پاکستان کے نقطہ نظر سے اس اقدام نے واقعی بھارت کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا۔ پاکستان کے مطابق بھارت نے امریکی سیکرٹری مارکو روبیو، سعودیہ، ترکیہ اور دیگر ممالک سے رابطہ کیا تاکہ کوئی مختلف راستہ نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا اہم مسئلہ پانی ہے۔ بھارت نے اب بھی کہا ہے کہ اس نے کشمیر کے پہاڑوں سے آنے والے ان 3 اہم دریاؤں کا پانی بند کر دیا ہے جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، پاکستان کے وجود کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ نک رابرٹس کے مطابق ان کے استفسار پر اس ذریعے نے جواب دیا کہ دیکھیں جنگ بندی ہو گئی ہے، سب کچھ وہاں بھارت کی طرف سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ اب اندازہ لگا لیں، یہ صرف ہم بات نہیں کر رہے، ان کا جتنا نقصان ہوا $83 بلین کا، یہ پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ اور جنگ بندی کے حوالے سے کس نے کوشش کی، کس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپروچ کیا، کس نے جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کو ریکویسٹ کی، یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ تو اب سب سے امپورٹنٹ یہاں کرنے والی بات یہ ہے کہ جنگ بندی تو ہو گئی، ہندوستان کی طرف سے مختلف جگہوں پر سیز فائر کی خلاف ورزی تو نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی تک ہم ٹالریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس سیز فائر کا سلسلہ مزید بڑھا تو پھر پاکستان ٹالریٹ نہیں کرے گا، اور جس طرح سے پہلے ان کو ٹکا کے تگڑا قسم کا جواب دیا گیا تھا، اس سے بڑھ کر ہندوستان کو جواب دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ سیز فائر برقرار رہتا ہے تو یہاں سب سے بڑا کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان نے جو سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا ہے اس کا کیا بنے گا۔ اس حوالے سے چونکہ اب معاملہ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس چلا گیا ہے اور اس نے ہی اس ساری صورتحال کو کور کرنے کی کوشش کی، اس نے ہی ہندوستان کی ریکویسٹ کے اوپر پاکستان کو ریکویسٹ کی اور سیز فائر ہو گیا۔ اب یہ امریکن پریزیڈنٹ کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے، جنگ شروع ہونے کے پہلے کے معاملات تھے اور خاص طور پر پانی کی تقسیم کا معاملہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ان تمام معاملات کو کلیئر کرے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔